हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से इज़राइल के राजा के रूप में येहू का अभिषेक के बारे में। हालेलुया। तब एलीशा अभिषक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उनसे कहा, कमरबंद और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद में रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमसी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूँ कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलम्ब न करना। अतः वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहाँ पहुँचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उससे यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास अभिषिक्तों के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजबेल के बहाया बदला मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इज़राइल में की क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नाबात के पुत्र यरोबाम का सा और अहियाब का पुत्र बशा का सा कर दूंगा, और इज़बेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब यहूदा अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बलवा क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उसने क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु यह है, यहोवा यूँ कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। हालेलुया। इज़राइल के राजा योराम का वध। यूँ येहू, जो निमसी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम को सारे इज़राइल समेत आराम के राजा इज़राइल के कारण गिलाद का रामोत की रक्षा कर रहा था, परंतु राजा यारोम अपने घाव का, जो आराम के राजा इज़राइल से युद्ध करने के समय उसको आरामियों से लगे थे, उसका इलाज कराने के लिए इज़राइल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकल कर इज़राइल में सुनने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इज़राइल को चला, जहाँ यारोम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अजयाह यारोम को देखने वहाँ आया था। इज़राइल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलवाकर उन लोगों से मिलने को भेज। वहाँ उसने पूछा, क्या कुशल है? तब एक सवार उनसे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उसके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने
दूसरा सवार भेजा और उसने उसके पास पहुंचकर कहा, राजा पहुंचता है, यह कुशल है। येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब फिरौन ने कहा, वह भी उसके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हकना निमी के पोते येहू का सा, वह तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुतवा गया, तब इज़राइल का राजा योराम और यहूदा का राजा अजिय्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर यिज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इज़बेल छिनपल और टोनी करता रहे, तब तक कुशल कहाँ। तब योराम रास फेर के और अजिय्याह के कहकर भागा, हे अजिय्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कनान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। और येहू ने विदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे कर यिज्रेल नाबोत की भूमि में फेर दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू वहाँ दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब से पूछे चले रहे, तब तक यहोवा ने उससे यह भी वचन कहलवाया था। यहोवा की यह वाणी है कि और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा ने उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेर दे। हालेलुया। यहूदा के राजा अजिय्याह का वध। यह देखकर यहूदा का राजा अजिय्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और येहू के उसकी करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तो वह भी यबलाम के पास से गुर की चढ़ाई पर मारा गया और मिग्रोदोन का भाग कर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे रथ या हेम को पहुंचकर दाऊदपुर में उसके पुरखों के बीच मिट्टी दी। अजिय्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा। हालेलुया। रानी इज़बेल का वध। जब येहू इज़राइल को आया, तब इज़बेल यह सुन अपनी आँखों में मूर्छा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झाँकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपनी स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुँह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झाँका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। तब उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उनके लहू से कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने सवारों को तलवार दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस स्त्रीपति स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और थैलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः